हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge e is revolving along the nth orbit of radius rn of an atom of atomic number z। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज g। इलेक्ट्रॉन का मास m है और चार्ज g e है। इज रिवॉल्विंग अलोंग द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के अलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडियस आर्यन। nth ऑर्बिट का रेडियस आर्यन है ऑफ एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z एंड एटॉमिक नंबर z है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स postulates according to Bohr postulates the centripetal force required for the orbital motion of electron supplied by electric force of attraction between nucleus and electron। According to Bohr postulates, the centripetal force required for the orbital motion of electron supplied by electric force of attraction between nucleus and electron। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड nth बोहर ऑर्बिट। ये हमारा ZD हो गया। ठीक है, देखिए आउटसाइड फोर्स लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड बिटवीन ZD एंड E देयर इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके,
Here we equate electric force and centripetal force. Okay, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन. ओके, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड डी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर एन. ओके, देखिए आर एन का स्क्वायर. ओके, एक आर एन से एक आर एन कट गया. ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बचा, एम बी स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके बच्चों, आगे देखते हैं. देखिए, यूजिंग बोहर्स quantization rule. क्वांटाइजेशन रूल क्या है, एम बी आर एन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे. ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन second, we get m square b square rn divided by mb rn, which is equal to ze square divided by 4 pi epsilon naught into 2 pi divided by nh. ओके, 1 मिनट बच्चों. यहाँ पे देखिए यम है, यम. ठीक है, यहाँ पे हमने गलती से यम स्क्वायर लिख दिया है. ठीक है, बना लीजिए. ठीक है, यहाँ यम से यम कट जाएगा, एक भी से भी कट गया, आर एन से आर एन कट गया. ठीक है, मान लीजिए जब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो वी एन इज इक्वल टू आ जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच. ओके, यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. ओके, ये हमारा वेलोसिटी का रिलेशन आ गया. ठीक है, जब इस एक्सप्रेशन में आप लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लैंक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारा वेलोसिटी क्या आएगा, वी एन इज इक्वल टू आएगा 2.2 इंटू 10⁶ जेड बाई एन. ओके, फॉर हाइड्रोजन एटम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम Vn is equal to 2.2 into 10⁶ into 1 by n. ओके, सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में भी जब z इक्वल टू 1 पुट करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1 जब पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में तो Vn का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा,
Vn इज इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ε0 NH। ओके, ये जो एक्सप्रेशन आया है यही है हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट।